नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर न्यूज की खबर का हुआ असर, क्षतिग्रस्त पहल खैरतल सड़क मार्ग को किया दुरुस्त। पूर्व विधायक जयराम जाटव को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। अलवर शहर में कदम शूज पर खरीदारी पर निकल रहे हैं इनाम विजेताओं ने कहा, कदम शूज का है सराहनीय प्रयास। ठगी से पीड़ितों ने चिटफंड कंपनियों से ठगी की रिकवरी के लिए काउंटर खोलने की मांग की, काउंटर नहीं खोलने पर दी आंदोलन की चेतावनी। पूर्व मंत्री नसरू खान ने कहा, रामगढ़ पुलिस बेकसूर लोगों को कर रही है परेशान। पीड़ित ने कहा, पुलिस ने उल्टा लटकाकर की मारपीट। पेयजल समस्या को लेकर अखेपुरा मोहल्ले की महिलाओं ने मिनी सचिवालय में किया प्रदर्शन, कहा जलदाय विभाग के अधिकारी देते हैं झूठे आश्वासन। राजगढ़ टहला बाईपास पर वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण को रोका, अतिक्रमणकारियों को किया पाबंद। राजगढ़ में महिला की हुई संदिग्ध मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। नेक कमाई ने 2 बेटियों का किया कन्यादान, दिए उपहार और लिया आशीर्वाद। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री से निकलते काले धुएं से प्रदूषण, स्वास्थ्य पर मंडराया खतरा। और अब खबरें विस्तार से। बालाकिला करनी माता व्यवस्था समिति की बैठक लव कुश मैरिज होम साउथ वेस्ट ब्लॉक में समिति के अध्यक्ष पंडित रामबाबू शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे करनी माता के नवरात्रों के अवसर पर लक्खी मेले की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के अनुयायी राजेश जोशी को मेला कमेटी का संयोजक सर्वसम्मति से बनाया गया। गोवर्धन लाल खेमानी ने बताया कि करनी माता की ओर सागर से गणेश पोल तक जाने वाले पैदल मार्ग पर सीढ़ियों के साथ एक रैंप जैसा रास्ता भी उसके समानांतर बनाया हुआ है, उस रास्ते को दुरुस्त करवाया जाए। इस कार्य की समिति का ब्रजेश शर्मा और गोवर्धन लाल खेमानी अपनी टीम के साथ सहयोग प्रदान करेंगे। भारत ने बताया कि पैदल यात्रा मार्ग पर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं को इस भीषण गर्मी में बड़ी परेशानी होगी। इसके लिए पानी की व्यवस्था उचित माध्यम से करवाने का आग्रह किया गया। करनी माता व्यवस्था समिति की एक बैठक कल लवकुश मैरिज होम में रखी गई, जिसमें करनी माता के लक्खी मेले के बारे में विभिन्न समितियों का गठन किया गया और समितियों के गठन के साथ ही जिन कई समस्याएं मेले से संबंधित रही हैं, जिनके बारे में वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी से मिलकर और जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला से मिलकर उन समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर उनका निराकरण कराएंगे और पधारे सभी का धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 116.1 पर दिन दहाड़े लक्ष्मणगढ़ पुलिस व गौ रक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 गाय व 1 बछड़े को ले जाते हुए एक पिकअप व एक तस्कर को पकड़ा है। गौ रक्षक पंडित अजय शर्मा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए लक्ष्मणगढ़ पुलिस व गौ रक्षकों ने पिकअप को जब्त कर उसमें भरे 2 गाय एवं 1 बछड़े को मुक्त कराया है। पुलिस ने सभी गौवंश को राजगढ़ स्थित बहुरंगी गौशाला में छोड़ा है। गौरक्षक व पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन जिसमें गौवंश भरे हैं, इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रुकवाया, जिसमें कार्रवाई करते हुए एक तस्कर व पिकअप को पकड़ा है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है व तस्कर को पकड़ लिया है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जय गौ माता जय गोपाल। आज की कार्रवाई दिल्ली मुंबई हाईवे पे 116 पिलर नंबर 1 पे
गो रक्षकों व लक्ष्मणगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रही, जिसमें एक तस्कर पकड़ा है और 2 गाय और 1 बछड़े को आज कत्ल खाने से मुक्त कराया है। राजगढ़ भोरन के धाम गौशाला में गाय सुपुर्द की गई है और गाड़ी को लक्ष्मणगढ़ पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया है। तस्कर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई औद्योगिक इकाइयां विंटेज डिस्टिलर्स, राजमती केमिकल और एक अन्य इकाई चिमनियों से काले धुएं का उत्सर्जन कर रही हैं, जिससे क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैल रहा है। इनमें से राजमती केमिकल और अन्य इकाइयों की चिमनियों की ऊंचाई कम होने के कारण ये काला धुआं नीचे तक फैलता है, जिससे आसपास के इलाके में हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। इस प्रदूषण का स्वास्थ्य पर नुकसानदायक असर पड़ सकता है। काले धुएं में मौजूद हानिकारक गैसें और कण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य रसायन इंसान के फेफड़ों, आंखों और श्वसन प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय तक इन प्रदूषकों के संपर्क में रहने से दम घुटना, सांस की बीमारी, आंखों में जलन, श्वसन संक्रमण और यहां तक कि फेफड़ों का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ये प्रदूषण स्थानीय निवासियों और क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी खतरे की घंटी है। यदि आप मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र या उसके आसपास रहते हैं, श्रमिक हैं या यहां आने जाने वाले हैं, तो आपको अपनी आंखों और फेफड़ों की नियमित जांच करवानी चाहिए। प्रदूषण की इस स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप स्वास्थ्य जांच करवाएं और प्रदूषण से बचाव के उपायों को अपनाएं। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रदूषण को रोकने में विफल साबित हुआ है, साथ ही क्षेत्र के प्रदूषण की स्थिति की सूचना भी नहीं दे रहा। बहरहाल स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं को इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। ये वक्त की जरूरत है कि सरकारी अधिकारी पुख्ता कार्रवाई करें और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। भिवाड़ी चौपान की थाना पुलिस ने वांछित स्थायी गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री के आदेश अनुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, कैलाश चौधरी पुलिस उप अधीक्षक, वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के पर्यवेक्षण में एवं नाथुलाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना चौपानकी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ व गैर जमानती वारंटों में वांछित आरोपी के लिए गठित टीम ने स्थायी गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया है। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से 2 बेटियों का कन्यादान किया गया, जिन्हें कन्यादान करने काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला महासम्मेलन की अलवर शाखा अध्यक्ष वैशाली जसोरिया के नेतृत्व में महिलाओं ने कन्यादान किया। कार्यक्रम में संरक्षक समंजू चौधरी अग्रवाल ने कहा कि अलवर में बेटियों के कन्यादान में सभी सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, जो अनुकरणीय उदाहरण है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा थे। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, कार्यक्रम संयोजक गुरप्रीत सिंह पवित्र ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य संरक्षक दौलत राम हजरती ने नेक कमाई के कन्यादान कार्यक्रम, कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए चलाए जा रहे शिक्षा संस्कार वृक्ष स्कूलों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की समन्वयक सोनिका अरोड़ा सहित शिक्षाविद उमा छावड़ा ने विचार व्यक्त किए। संचालन निष्ठा नारंग ने किया। नेक कमाई अब तक 262 कन्यादान कर चुका है। कार्यक्रम में सेवा भावी कार्यों के लिए नारी सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही वैशाली जसोरिया, संगीता हल्दिया, अंजू गोयल, कंचन गोयल, दीपा खंडेलवाल, विजय लक्ष्मी शेखावत, स्वयं सहायता समूह से मनीषा प्रजापत, रेखा शर्मा, ज्योति सैनी, अनीता प्रजापत, गुड्डी सैनी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सेवा कार्यों के लिए समूह को साथ लेकर चलना कठिन कार्य है। बेटियों के चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लेना भगवान के प्रति समर्पण का जीता जागता नमूना है। नेक कमाई ने अपने कार्यों से समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। अंत में संरक्षक दौलत राम हजरती ने सभी का आभार जताया। अपने जीवन में बड़ा टेढ़ा काम होता है, क्योंकि अपने लिए तो सब जुड़ जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जुड़ना और सबको इकट्ठा करना वो बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें पुण्य के भागीदार आप तो होते ही हैं, जो आपके साथ कनेक्ट होने वाले लोग होते हैं वो सभी पुण्य के भागीदार होते हैं। हम तो सिर्फ अपनी तरफ से एक प्रयास करते हैं, बाकी कराने वाला तो वो ऊपर ठाकुर जी बैठे होते हैं। जो आपको जिस कार्य के लिए चुना जाता है वो आपसे वो कार्य लेगा ही जरूर। समूह की नेक नियति जो थी ना, वो मुझे पहले कार्यक्रम में पता चल गई। उनकी एक निश्चित रूप से एक ऐसा संगठन
खड़ा हो रहा है जो वास्तव में जिसके लिए काम करना चाहिए वहां काम करेगा। और फिर जब आपकी नीयत ठीक होती है तो आपके साथ लोग जुड़ने लगते हैं, दिल से जुड़ने लगते हैं। और यही नेक कमाई समूह के साथ है। क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक, क्या आर्थिक, हर जगत का आदमी, क्या प्रशासनिक, हर जगत का व्यक्ति इस समूह के साथ जुड़ रहा है और आगे भी जुड़ेगा। और समूह की जो गतिविधियां हैं वो आज पूरे समाज में, अब आप देखना ये अलवर से भी आगे बढ़ेगा, बहुत सम्मान पा रही है। और मैं अभी अभिषेक से कह रहा था कि मैंने कहा भाई 4 लोगों को इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल होता है, नहीं, और अपने लिए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दूसरे के लिए कोई इकट्ठा हो ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। कहने की बातें हैं, कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम सब अपने लिए जीते हैं, अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए आशीर्वाद हमारे ऊपर बना भी रहता है। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ ऐसे नेक पायस अवसर पर आपने जो है बुलाया, और आप जब भी आदेश करेंगे, मैंने तो अब्दुल साहब से कहा था, मैं तो आपका कार्य करता हूँ, मैं मुख्य सचिव, मेरा क्या मतलब मुख्य सचिव बनने का, मैं तो आपका कार्य करता हूँ। आप जब बुलाएंगे तब मैं आऊँगा, आपके साथ पहले भी था और आज भी है, और जुड़े रहेंगे। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अलवर निवासी अंकुर त्यागी को खरीदारी पर गिफ्ट में केटली निकली है। इसी प्रकार अलवर निवासी मीनू सिंह को इलेक्ट्रिक केटल, पायल के केटल और MIA निवासी आलम शेख की खरीदारी पर बेडशीट निकली है। गिफ्ट मिलने पर विजेताओं ने कहा कि कदम शूज का ये सराहनीय प्रयास है। चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी की रिकवरी हेतु काउंटर खोलने की मांग को लेकर काफी बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन 2019 के कानून के तहत अभी तक पैसा नहीं मिल पा रहा। अलवर में चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी के पैसों की रिकवरी हेतु काउंटर खुलवाने के लिए एक बैठक की गई, जिसमें सभी ने एक राय निर्णय लिया कि अगर जल्दी ही अलवर जिला कलेक्टर द्वारा भुगतान काउंटर शुरू नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। हालांकि कुछ जिलों में भुगतान पोर्टल शुरू कर दिया गया है, लेकिन अलवर में अभी तक शुरू नहीं किया गया। अलवर में बहुत से लोग कर्ज में डूब चुके हैं। जो पहले अच्छा काम करते थे वो आजकल मजदूरी करने को मजबूर हैं। कुछ लोगों ने तो अपने जीवन व्यापन के लिए वेंचर की दुकान तक रखी है। हालांकि पिछले ज्ञापन में 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक काउंटर नहीं खोला गया। बता दें कि ठगी से परेशान पीड़ित ने कहा कि पिछली बार जब ज्ञापन दिया गया था उस समय आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में काउंटर खोला जाएगा, लेकिन अभी तक काउंटर नहीं खोला गया। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि 180 दिनों में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 6 वर्ष बीत गए, अभी तक समस्या वैसी ही बनी हुई है। यहां तक कि काउंटर तक भी नहीं लगाए गए हैं। जबकि राजस्थान में कुछ जिलों में पोर्टल काउंटर खुल गए हैं, जहां लोगों की ओर से अपनी समस्याओं के साथ दस्तावेज भी जमा करवा दिए गए हैं। इसके बाद अब उन लोगों को जल्दी ही उनके रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अलवर में कितनी ही बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और कितनी बार ही ज्ञापन दिया जा चुका, लेकिन यहाँ के जिला कलेक्टर सुनने को तैयार ही नहीं है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जितने भी चिटफंड कंपनियां थी उसको लेके सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया था, बर्ड्स एक्ट। ठीक है, 2019 में वो कानून तो बना दिया और उस कानून को लेके ठंडे बस्ते में रख दिया। हमारे संगठन ने उस कानून को बाहर निकाला और कानून से सरकार को अवगत कराया कि अगर 2019 में आपने वो कानून बनाया है तो उस कानून के बाद में आज तक भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेके हमने समय समय पे आंदोलन की मुहिम चलाई। तो 2019 से लगा कि अभी तक आंदोलन में हम लोग सरकार से इतना तो पहुंच चुके हैं कि ये कानून क्या है और कानून को लेके क्या व्यवस्था अभी तक सरकार ने की है। कुछ राजस्थान के जिलों में भुगतान पटल उस कानून के तहत खुले भी गए, जिसमें करौली है, दौसा है, उदयपुर है। आज अलवर में पूरा संगठन हमारा जो एकत्रित हुआ है वो ये जिला कलेक्टर से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करने के लिए इकट्ठा हुआ है कि अगर 3 जिलों में एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुके हैं भुगतान पटल की प्रक्रिया को लेके, तो अलवर में क्यों नहीं हुआ है। तो इसलिए आज हम सब जने इकट्ठे हुए हैं और इसको लेके हुए हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राजपुरोहित, तब जब संगठन से हमारे ब्रजमोहन जी, योगी करौली जय, हम लोग सब जने इकट्ठे हुए हैं।
अलवर के अधिकारी क्या कहते हैं इस विषय पर, क्योंकि एक नियम बना था 180 दिन में इनका पैसा वापस मिलने का, लेकिन वो 180 दिन तो कई सालों बीत गए, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इसमें दो चीजें हैं। प्रशासन क्या मदद कर सकता है इसको लेके भी आप सुनिएगा, ठीक है। जिला कलेक्टर के हाथ में जो पावर है वो ये पावर है कि यहाँ अलवर जिले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके पास में पैसा जमा है, अब जैसे आपने कहा कि साहब 5 लाख रुपया मेरा जमा है, तो उसका डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई किया जाए भुगतान पटल के तहत, कि जिनको 180 दिन की प्रक्रिया में पहले डाला तो जाए। ऐसे ही रोड चलते किसी इंसान को तो ऐसा नहीं है कि जो बोलेगा कि मेरे पास पैसे हैं और दे दो, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाए। तो जिला अधिकारी और जिला गण ये कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके यहाँ के प्रोसेस आगे क्या बोलते हैं सीएमओ में और सीएम हाउस तक पहुंचाए, वहां पे कार्यालय तक पहुंचाए, और बाकी वहां से हमारी वार्तालाप हो रही है कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरी होने पाने बाद में हम जयपुर दबाव देंगे कि साहब जिले से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो के अब आपका 180 दिन का प्रक्रिया शुरू की जाए। पर यहीं पे कार्य नहीं होगा तो जयपुर में हम जाके क्या बोलेंगे? अगर ये कार्रवाई नहीं होती और पैसे नहीं मिलते तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे गंभीर होगा, बहुत गंभीर। क्यों? क्योंकि जिस पीड़ा से पिछले 5 साल से गुजर रहे हैं हर व्यक्ति, उसके बाद में ये होगा आंदोलन की उग्रता। मैं आपको एक आपके माध्यम से बता दूं, सितंबर और अक्टूबर में पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है, 41 जिलों के अंदर हम लोगों ने 100 दिन का आंदोलन किया था। आपके यहाँ पे भी कुछ समय का रहा होगा। अगर 66 दिन का किया, अगर आज सरकार वापस नहीं सुनती तो 66 दिन नहीं, वो 100 से 200 दिन का भी आंदोलन कलेक्ट्री के बाद वापस किया जा सकता है। और सरकार अगर पूरी बात सुन ले तो हमें आपत्ति नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन किया था दौसा में, और वो खबर हमारी पूरे राजस्थान में चलाई गई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन 2 से 2.5 करोड़ ठगी कंपनियों से लुटे पिटे लोगों को भुगतान दिलवाने में जिस दिन मीडिया हमारा साथ देगा उस दिन हमें निश्चित जीत मिलेगी। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाली 9 अप्रैल को जैसे मोदी जी ने थाली बजा करके, घंटा बजा करके कोरोना को भगाने की कोशिश की थी, ये तब जब संगठन जिला कार्यकारिणी अलवर और इसके साथ साथ ये राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी और इसके साथ हमारे मदन लाल जी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोदी जी को ये चेतावनी देना चाहती है कि आने वाली 9 अप्रैल को पूरे देश भर में हम थाली चिमटा बजा करके मोदी जी को जगाने की कोशिश करेंगे कि जिस बर्ड्स एक्ट कानून को मोदी सरकार लेकर के आई है उसे या तो धरातल पर हूबहू लागू करे और जमाकर्ता को पैसा दिलवाए, वरना इन थाली और चिमटाओं की आवाज में हम मोदी सरकार का बहिष्कार करेंगे और मोदी सरकार को निश्चित हटाकर छोड़ेंगे। ये तब जब संगठन का ऐलान है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152 अपॉन 153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री नसरू खान ने पुलिस पर एक बार फिर से आरोप लगाया है, पुलिस बेकसूर लोगों को फंसाकर मारपीट करती है। वहीं पीड़ित ने कहा कि उल्टा लटकाकर मारा, बाल तक उखाड़े। पुलिस ने घर में महिलाओं के साथ भी मारपीट की। अलवर के रामगढ़ में एक बार फिर से अलवर पुलिस पर आरोप लगने लगे हैं। ये आरोप पूर्व मंत्री नसरू खान ने लगाए हैं। उन्होंने कहा, रामगढ़ थाना अंतर्गत कोटा खुर्द निवासी जिसका नाम साकिर है, वो कल सुबह अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी रामगढ़ थाना पुलिस के 4 पुलिसकर्मी वहां पर गए और उसको गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने पुलिस से जानकारी लेनी चाहिए कि इसको किस मामले में लेकर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने ना तो कोई उत्तर दिया और बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। वहीं पुलिस पीड़ित साकिर को अपने साथ ले गई। पूरे दिन और रात तक पीड़ित के साथ मारपीट की गई और उसके बाद रात को उसको छोड़ा गया। पूर्व मंत्री ने पीड़ित को अलवर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। साकिर खुद आरा मशीन व ड्राइवर का काम करता है। अभी साकिर का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मैं कोटा खुर्द का रहने वाला हूँ, नाम साकिर है मेरा। और रामगढ़ अपने थाना की पुलिस आई थी सुबह ही। मैं सो रहा था उस टाइम, कल सुबह की। हाँ, तो उसमें सो रहा था मैं। उन्होंने आने जगाया तो मैंने बोला भाई क्या बात है। उन्होंने कुछ नहीं बता, मारपीट चालू कर दी। मेरी मारपीट चालू, मेरे बच्चे, मेरी लड़की, मेरी बेरवानी मेरे को बचाने के लिए आई तो उनके मेरे बच्ची के मेरी बेरवानी के लातन से वो मारी उन्होंने, पुलिस वाले। उन्होंने लेडीज कोई नहीं। मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूँ मेरा केस बता दो, क्या केस है मेरा कोई मैटर नहीं था। फिर वो जबरदस्ती मेरे को पटक के ले गया। पटक के ले जाने के बाद में फिर रास्ता में रोक के मारा उसने। मैं जेल में मारते लेके रास्ता में रोका था। फिर रामगढ़ से पहले जस्ट स्थल बोलते हैं उससे, उधर मेरे को रोक के नहीं एक गांव में से कॉल गया था उनके पास। उसने बोला है कुल मिला रही इसको छोड़ना नहीं है। मैं पटक रखा था गाड़ी में नीचे पैरदानों में। तो उन्हें बोला पुलिस वाले ने उनको एक कट्टा दे लिया और अपने एक ओलेक्स वाला मोबाइल होता है, एक मोबाइल लिया। इसको मैं ओलेक्स का राग में फंसा दूंगा, इसको नागपुर छत्तीसगढ़ भेज दूंगा, इसको जिंदगी भी नहीं छूटेगा। ये अपने महबूब था और एक अपने सहरून, एक हरमान और एक कैलाश। ये हाँ 4 पुलिस वाले थे ये। और इन्हें मैं वहां फिर थाना में ले जाके नहीं मारा हूँ, पाम बांध दिए थे, पैंट मेरा खुलवा लिया था। फिर पैर ऊपर करके नीचे लटका के जब मेरे को 2 ने पटान से मारा है और 2 ने लाठी से मारा है, इन्हीं 4 ने मारा मेरे। फिर भी कोई बाढ़ मेरे सारे बहुत बाढ़ उपाड़े मेरे आंख में घोंसे दिए, मुंह का दिए, नाड़ में सगड़े दिए मेरे। कोई जगह नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई केस नहीं, मेरे कुछ भी नहीं था। और अब भी मेरे को छोड़ा। मेरे से पहले बोला उन्हें मारपीट करने के बाद में पैसे कितना है तेरे पास में? मुझे सर मेरे पास में 1 रुपया नहीं है। मुझे मेरे घर का आए पड़े बाहर, उनसे बात कर लीजिए, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। ये बात सर मेरे तो ऐसा कोई मैटर भी नहीं, किसी बिगाड़ नहीं, पता नहीं क्या क्या मैटर का दुश्मनी साध रहे थे, कोई पता नहीं मेरे को। मेरा नाम साकिर है। मैं अपने आरा मशीन लकड़ी काटता हूँ, आरा मशीन चलाता हूँ और बाई चांस गाड़ी पे भी चला जाता हूँ। हाँ सर मैं घर पे नहीं था कल, मैं आया था जब इसको थाने लेके पहुंच गए वो। तो उसके बाद में बात करी उनसे, भाई क्यों लाया उठा के? इसका कोई वारंट है हमारे पास, कई चीज का वारंट, उनको इसका कोई चेक बाउंस का वारंट है। चेक बाउंस का उनकी जो जमानत करवाई थी कोर्ट में हमने 3 महीने पहले, और जो बैंक में सेटलमेंट किया था उसकी सारी कॉपी आपको जमा कर रखी है 3 महीने 6 महीने पहले। तो अब चेक बाउंस को कहाँ से आएगा वारंट? कॉपी को लाग दिखाओ, फिर दिखाई उनको, फिर शाम को मार पीट कर शाम को छोड़ दियो। फिर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक रखा इसने। 1 लाख रुपए मांगा महबूब ने, 1 लाख रुपए दे दे अभी ले जा। मार कूट लिया उसके बाद में। मैंने कहा सर इन्होंने तो बना रखा धंधा बिजनेस, क्योंकि कोई जैसे फ्रॉड भी करते हैं, उनको ले जाते हैं, उनको पैसे मारपीट करते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, ऐसे ही से पैसे मांगे, तेरे केस लगाएंगे, हथियार बांधेंगे या तेरे को मोबाइल लगाएंगे। इसको इनको अवेलेबल ना हुआ न तो हथियार लेकर आया वो मुखबर पकड़वाने वाला था, उसको कॉल किया था इन्होंने, हथियार लेकर आ जा, कारतूस लेकर आ जा, इनके हथियार बांध देंगे, इसको भेज देंगे महाराष्ट्र या नागपुर। सर जी पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं, किसी को भी आतंक मचा रखा है हमारे यहाँ पर पुलिस वालों ने। मर्जी किसी को पकड़ ले जावे मार। सर मैं हूँ कोटा खुर्द, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। ये जो कल 26/3/2025 का वाकया है सुबह का, ये जो लड़का है इसके कोई मुकदमे नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन लेडीज पुलिस नहीं लगे, इसको मारा बहुत बुरी तरह, लेडीजों को मारा। अभी लेडीज और आने वाली हैं,
उनको भी बुलवाया गांव से हमने। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो वो घटना है, उस घटना को जो कोलानी में हुई थी पिछले महीने में, उससे देखते हुए वो घटना तो कुछ भी नहीं। इसको जब देखते हैं, एक नाजायज आदमी को जबरदस्ती घर में पीटते हुए, लेडीजों को पीटते और उसको ले गए पुलिस गाड़ी में डालकर और रास्ते में मारा उसको, और मारने के बाद इसको उल्टा तक लटका दिया, सारा शरीर तोड़ दिया, सारी जांच हो रही है, सारा इतना बुरा हाल। ये तो उससे भी बुरा गुंडागर्दी हो रही है। इतनी गुंडागर्दी तो मैंने कहीं देखी नहीं। मतलब इस बेचारे की क्या हालत है, ये आपने खुद ने भी इसके बयान लिए हैं, खुद भी सुन रहे हो। तो मैं अभी इसका देख रहा हूं, अभी हम देखते हैं, फिर इसको एसपी से बात करेंगे, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराएंगे, नहीं करेंगे तो एसपी के घर पे धरना देंगे जब बैठेंगे दोबारा। पहले भी ऐसा मामला हुआ था, लेकिन एसपी को ज्यादा काम नहीं कर रहा, पुलिस की वर्दी में आजकल घूमते घूम रहे हैं। असल में वो पुलिस की तो जो वो दलाल और वो जो लोग हैं वो लगे हुए हैं ना, उनके तो दोनों दलाल और पुलिस मिली हुई है, उनको कोई मतलब नहीं है और किसी काम से, उनका तो यही काम है दिन भर लगने का। तो इस लड़के को उठाने का क्या मुद्दा, क्या बताया, क्या अपराध? मैं पूरे गांव से रात को मिला था, मैं 11 बजे गांव में गया हूं, सारे गांव वाले यहाँ मौजूद है। गांव वालों ने कहा है कि इसका कोई कसूर ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इसका लेना देना होता, मारपीट करी, तो पुलिस ने इसको छोड़ा क्यों इतने मारने के बाद? ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप है कि भाई तुम इसको लेके गए, छोड़ा क्यों तुमने? इससे 1 लाख रुपए मांग रहे थे, इन्होंने दिया नहीं। हमारा कोई जुर्म नहीं, हम 1 लाख रुपए कहां से देंगे? कौन से गांव का मामला है? कोटा रामगढ़। शहर में लगातार पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। आज भी अखेपुरा मोहल्ले के निवासियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर अपना विरोध प्रकट किया है। स्थानीय महिला पाची देवी ने बताया कि 2 महीने से हमारी पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। हम लोग जलदाय विभाग ऑफिस में जाते हैं और बैठकर आ जाते हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं। उन्होंने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को भी अवगत करवाया, लेकिन जिला कलेक्टर ने भी खाना पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, हमारे घर में खाना बनाने के लिए व पीने के लिए पानी नहीं है, टैंकरों से पानी मंगवाते हैं। निवासी सुनीता व महेश ने बताया कि हमारे वार्ड में जो पार्षद है वह जातिवाद करते हैं, अपनी जाति के लोगों को पानी की सप्लाई उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन हमको पानी नहीं मिल पाता। आज उन्होंने मिनी सचिवालय के गेट पर अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा, अगर पानी नहीं आएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। माता जी, पानी नहीं है बिल्कुल भी। कब से पानी? 2-3 महीने हो गए। तो ये अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे क्या? कुछ भी नहीं कर रहा। अब बताओ जी, हम पानी भी पीने को भी नहीं है, चाय बनाने को भी नहीं है, क्या करें? कलेक्टर मैडम क्या बोली? कलेक्टर साहब दिन कई 7 दिन में मोटर लग जाएगी, तो कोई जासूस ही ना है, कोई गया ही नहीं देखवा। मैडम भी खाना पूर्ति कर रही है? खाना पूर्ति वैसे ही हो रही है। ये तो हमको डायरेक्ट पागल समझ रखा है क्या इनने? कलेक्टर ने पागल समझ रखा है हमको कलेक्टर ने पागल ही समझ रखा है। और क्या है? तो पानी की समस्या से कैसे समाधान होता है? पानी की समस्या कहिए, हमको मोटर हमारा सारे लग रही है, बोरिंग। कैसे काम चलाते हो बिना पानी? टैंकर मंगवावा, परसों पहले दिन टैंकर मंगाए, हम माटी आई, फिर वो वापिस गए हुआ टैंकर। अब बताओ जी, क्या करें क्या नहीं करें? चाय को नहीं है, पार्षद भी कुछ नहीं करता है हमारे साथ। तो चलता है, बाग वाले क्या कर रहे हैं? बाग वाले का कुछ भी नहीं कह रहे। हमें ऐसे 10 बार हुआ है। वे भी पूरे दिन वहाँ बैठा रहे, वहाँ वे भी कुछ नहीं थे। क्या है कि हम 2008 के बाद या 9 के बाद से कोई बोरिंग हो ही नहीं है वहाँ पे। जो हरिओम जाट थे, जो हमारे अयन साहब से पहले 2009 के अंदर बोरिंग कराई थी, तो उसके बाद से कोई बोरिंग ही नहीं हुई पानी के अंदर। क्योंकि कोई कारण बताते थे, भाई रास्ता चौड़ा हो गया, खंबा लग गया, ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। रोड कैसे काट गया? आपका बताओ, आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा पानी की बोरिंग की कराने की 3 फेज की। अच्छा। जो हमारे आसपास के क्षेत्र में है, आसपास के मोहल्ले वासी जड़े हुए हैं, बात 1300 घर की बात नहीं है, बात है 4-5 हजार घरों की बात है। उसमें कोली पाड़ा भी जुड़ता है, तेली पाड़ा भी जुड़ता है, आगे का धान का बस्ती भी जुड़ती है, जाटो कॉलोनी भी जुड़ती है, पीछे गंगा मंदिर का कॉलोनी का भी पानी जुड़ता है। अब ये बात यह है कि 3 फेज की बोरिंग हो जाए तो सब चारों जगह में पानी पहुंचना चाहिए। जलदाय विभाग कर्मचारी और कलेक्टर क्या कह रहा है काम? अभी इन्होंने 25 को विज्ञापन दिया था, आश्वासन दिया था मैडम साहिबा ने कि भाई आपको 7 दिन का अल्टीमेट दिया जाता है, क्या अगर 7 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आप रिटर्न होकर वापस उससे संपर्क करें एक बार आके। 25 को दिए, आप 3 दिन हुए, दोबारा आ गए आप। चक्कर क्या है कि बाद में पानी तो आना चाहिए ना। अगर आपको हमने विज्ञापन दिया हुआ है तो पानी पीकर तो नहीं रह पाएंगे ना नहाने का, ना धोने का, बच्चे मजदूरी करके आदमी सारे काम पे जाइए, पानी की बात देखे।
देखो हम खाटू श्याम अकेपुरा खाटू श्याम मंदिर के पास से आए, खैराती बाबा के पास। हम देखो जल विभाग में गए तो उनने कहा भेज देंगे, अभी तक नहीं भेजा। फिर हम मैडम कन आए, मैडम ने कहा तुम्हारी 1 हफ्ते में लग जाएगी। आज हमको 5-6 दिन हो गए, अब भी कोई नहीं पहुंचा। और वो जो जयन साहब है वो कहते तुम मैडम के पास क्यों गए थे, हैं? जब तुमसे कह दिया हमने। वो कहते हैं कि हम वहाँ तुम गए क्यों थे बताओ। वो भी हमको धमकी सी दे रहे। इनने पता नहीं तीन है पार्षद हमारे, तीनों ने हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आने दे रहा है। पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमारे मोहल्ले के साथ। देखो 21 वार्ड में पानी, वो उधर के वार्ड में भी पानी है, 20 वार्ड में भी पानी दे रहे हैं। और वो जो पार्षद एक तो महेंद्र है, एक रमाकांत है, उनके मोहल्ले में पानी है, लेकिन हमारे को पानी नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों। छोटी मतलब हमारी कच्ची बस्ती है सर, कच्ची बस्ती है। हाँ, जातीय आधार पे पानी बांट रहे क्या? पता नहीं क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं। उनको 10 साल हो गए बताओ, दोनों पार्षदों को 10 साल हो गए, लेकिन हमारे आज तक उनके वार्ड में मतलब उनके अपनी जाति जो समझते हैं कि ये हमारी जाति के, उनके में 3-3 बोरिंग लगवा रखी है उनने, और हमारे इधर एक भी बोरिंग नहीं है। अभी कलेक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने मैडम ने कहा था हफ्ते तक कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम हफ्ते बाद हमारे पास आ जाना। लेकिन अभी तक मैं उनको कितनी बार फोन कर चुकी, वो आ ही नहीं रहे हमारे पास। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। समस्या है। अब देखो पानी हमारे एक बूंद पानी नहीं है, यहाँ तक कि नहाने धोने का पीने का कुछ नहीं है। टैंकरों का पानी मंगा रहे तो वो बिल्कुल ऐसा गदला पानी आ रहा है। बताओ बीमार हो रहे हैं। कब से चल रही है? हमारी समस्या 2 महीने से चल रही है। 2 महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। कितने लोग, कितने परिवार है वहाँ? हमारे कम से कम 1300 घर है। हाँ 1300 घर है। जिले की राजगढ़ क्षेत्रीय वन विभाग के अधीनस्थ टहला बाईपास पर स्थित साबोला बंजारा बस्ती में वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण कार्य करने की शिकायत मिलने पर तुरंत मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी बसंत कुमार डुमोलिया के नेतृत्व में बीट गार्ड प्रेम कुमार घनश्याम सैनी पहुंचे, जहां पर क्षेत्रीय वन अधिकारी बसंत कुमार ने वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण कार्य को रोककर संबंधित लोगों को नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी बसंत कुमार ने बताया कि यहां पर निरंतर गश्त की जाएगी तथा इस प्रकार वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण कर मकान बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी। गौरतलब रहे कि यहां पर दर्जनों लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया है। इनको वन विभाग के अधिकारियों ने शीघ्र हटाने के साथ नहीं हटाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात दोहराई है। कस्बे के पुराना राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित 7 चौक की हवेली के समीप निवासी एक महिला की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीना मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में ले राजगढ़ सीएचसी मोर्चरी में रखवा दिया था। एएसआई रामचरण मीना ने बताया कि कल नगीना पुत्री पप्पू लोहार की पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसके शव का आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज ये मैं सीएचसी राजगढ़ में हूँ। नगीना नाम के बच्ची है जिसकी उम्र 20 साल है, जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, जिसकी मैंने अभी पीएम करवा दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए थाने में उनको बोला गया है और बाद में पीएम की लाश को अंतिम संस्कार के लिए कोई। सोडावास कस्बे के बस स्टैंड क्षेत्र में इन दिनों बंदरों के आतंक से चलते दुकानदार, घर के सदस्य, राहगीर सभी भयभीत हैं। बंदर रोजाना ग्रामीणों पर हमला कर गंभीर घायल करते हैं। बंदरों ने अब तक दर्जनों से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन का ध्यान तक नहीं है। गुरुवार दोपहर को अध्यापक रतिराम प्रजापत अपनी स्कूल से ड्यूटी पर घर पर आए और कपड़े निकालने लगे तो बंदरों ने घर पर ही हमला बोल दिया। बंदरों ने हाथ व पैर को काट लिया। ग्रामीणों व व्यापारियों ने बंदरों को पकड़वाए जाने की प्रशासन से मांग की है। मुंडावर उपखंड के गांव कालुका के ग्रामीणों ने एसडीएम मुंडावर को ग्राम पंचायत बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान मुंडावर एसडीएम के मौजूद न होने से उनके रीडर ने ज्ञापन लिया। गांव के युवा संदीप यादव ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें कालुका गांव हर तरह से ग्राम पंचायत के सभी मापदंड पूरे करता है। इस दौरान संदीप यादव, सूबेदार सुबीर सिंह, बलराम जांगिड़, अजय पाल यादव, सुनील यादव, रूपचंद नेताजी, धर्मेंद्र, शीशराम हवलदार, ज्ञानचंद, ओम प्रकाश सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है।
जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने आमजन की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आमजन को समस्या से राहत दिलाने के नगर परिषद खैरतल को सड़क मरम्मत कार्य करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद खैरतल द्वारा सड़क का दुरुस्तीकरण किया गया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि खैरतल से पहल रास्ते पर जाने के लिए ग्राम हुसैनपुर बस स्टैंड पर गांव का गंदा पानी मेन रोड पर भरा हुआ है, जिससे सड़क पर कीचड़ हो गई। इससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। ये रास्ता खैरतल जिला मुख्यालय को लगभग 15 गांव को जोड़ता है, जिस पर लगभग हजारों ग्रामवासी रोजाना दैनिक मजदूरी और काम के लिए तथा छात्र छात्रा रोजाना स्कूल में शिक्षा हेतु खैरतल आते हैं, जिससे कोई हादसा होने की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दैनिक जनसुनवाई में इस समस्या से अवगत कराया, जिस पर आमजन को समस्या से तुरंत राहत दिलाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क की मरम्मत के लिए नगर परिषद खैरतल को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बुधवार को कनिष्क अभियंता मोतीलाल वर्मा द्वारा देर रात तक सड़क का दुरुस्तीकरण कार्य करवाया गया तथा सड़क को मोटरेबल बनाया गया, जिसमें सड़क पर भरे पानी को निकालकर ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया ताकि आमजन को तुरंत इस समस्या से राहत मिल सके। कनिष्क अभियंता ने बताया कि लगभग 250 फीट रोड का दुरुस्तीकरण किया गया, जिस पर लगभग 2 फीट गंदा पानी भरा हुआ था। अलवर शहर में आए दिन चोरी की घटनाओं से लोगों और दुकानदारों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात टेम्पो स्टैंड के समीप एक कॉस्मेटिक दुकान में कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। दुकान मालिक हनुमान सोनी ने बताया कि जब सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान के शटर का लॉक टूटा था और शटर कटा हुआ था। गनीमत रही कि अज्ञात चोर चोरी करने में सफल रहे। दुकान मालिक ने पूरे घटनाक्रम के बारे में शिवाजी पार्क थाना को अवगत करवा दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी और आसपास के लोगों से घटनास्थल का जायजा लेकर चोरों की तलाश शुरू कर रही है। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि यहां रात्रि के समय काफी अंधेरे होने की वजह से लूट व चोरी की घटनाएं होती हैं। यदि पुलिस की गश्त गली से गुजरे तो चोरों व लुटेरों पर अंकुश लग सकता है। क्या नाम है आपका? सर हनुमान सोनी। किस चीज की दुकान है? सर वैष्णवी कॉस्मेटिक शिवाजी पार्क। क्या हुआ था बताइए। सर कुछ नहीं, रात के 9 बजे आराम से सारे डाउन करके शटर ताले वाले लगा के गया। सुबह आया जब 8 बजे पापा के साथ, मैंने देखा जैसे इधर मुंह किया शटर की तरफ, देखा कि मैंने ताला टूटा पड़ा है और सब्बल से किसी कोशिश की गई है, चोरी करने का प्रयास किया गया, बाकी को और कुछ नहीं। शटर में नुकसान है? शटर में थोड़ा सा डेंट है सर। अच्छा, तो किस तरह से चोरी करने का प्रयास किया है? बस सर ताले टूट जाते हैं, मानो आज तो चोरी का प्रयास किया गया, बाकी अंधेरा भी रहता है यहाँ पर
थोड़ा सा कार्रवाई की जाए, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और कुछ नहीं। फिर पुलिस को सूचना दिया सर, पुलिस को सूचना देगी, प्रार्थना पत्र लिखा है, कार्रवाई कर रहा है सर। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभागार में दिव्यांगों हेतु निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं नेत्रहीन व्यक्तियों को स्मार्ट स्टिक का वितरण श्रीराम पिस्टल एंड ड्रिंक्स लिमिटेड भिवाड़ी एवं पृथ्वी फाउंडेशन राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान से किया गया। श्रीराम पिस्टल एंड ड्रिंक्स लिमिटेड भिवाड़ी एवं पृथ्वी फाउंडेशन के द्वारा इस शिविर में 35 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं नेत्रहीन व्यक्तियों को स्मार्ट स्टिक वितरण की गई। कृत्रिम अंग एवं स्मार्ट स्टिक पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे। काफी व्यक्ति 10 वर्ष बाद अपने पैरों पर खड़े हुए और अपने हाथों से किसी वस्तु को पकड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। श्री राम पिस्टल एंड ड्रिंक्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक सुमंत्रा मुखर्जी ने इस अवसर पर कहा कि श्री राम पिस्टल हमेशा से सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा, जिससे आमजन को सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। हम दिव्यांग व्यक्तियों की पीड़ा समझते हैं और हम उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिव्यांग अपनी उड़ान हौसलों से भरते हैं और वह सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा सक्षम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में मातौर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के उपाध्यक्ष रामेश्वर दयाल ने की, जबकि सहकारिता विभाग ने ब्लॉक निरीक्षक नवल सिंह के निर्देशन में आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान कमलकांत ने किसानों को सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जुड़ाव, जैविक कृषि को बढ़ावा, कृषि कार्य हेतु ड्रोन प्रशिक्षण, अन्न भंडारण आदि विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। उन्होंने किसानों को सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया। मुंडावर उपखंड के दर्जनों गांवों को जिला मुख्यालय खैरतल तिजारा से जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग लंबे समय से अपनी खस्ता हालत पर आंसू बहा रही है। सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे व नालीनुमा दरारें होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण व समय पर मरम्मत नहीं होने से राहगीरों व ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की जर्जर हालत के कारण आसपास के किसानों कृषि उपज मंडी में फसल बेचने को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 7 किलोमीटर की ये लंबी सड़क रसगंज, पहल, हुसैनपुर, रायपुर, रानौट सहित कई गांवों को जोड़ती है। पहल से खैरतल जाने का यही एक मुख्य मार्ग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत नहीं कराया। ग्रामीणों का कहना है कि जिला कलेक्टर, मंत्री, विधायक को दर्जनों बार लिखित शिकायत दे चुके, लेकिन जर्जर और खस्ता हाल सड़कों से प्रशासन और विभागीय अधिकारी पूरी तरह बेखबर है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्षेत्र के लोगों द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र की जर्जर और खस्ता हाल सड़कों की सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस सड़क को लेकर बुधवार को हुसैनपुर के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए बताया कि या तो शासन प्रशासन इस सड़क को दुरुस्त कराएं, अन्यथा ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस रोड की हालात बहुत बेकार हुई पड़ी है। गड्ढे हो रहे हैं 1-2 फुट का। हर साधन इसमें कभी न्यू पलट जाता है, कभी न्यू पलट जाता है। कई लेडीज पड़ गई इसमें, स्कूटर चलाती हुई। कई ये टेम्पू चलते हैं, ई रिक्शा वाला, ये कुलाट खा गए। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पर। किसान भी सरसों लेके आते हुए परेशान होते। कई बार तो सरसों ट्रॉली में से उजल कर निकल जाती है, दचका में आती है, कट्टे वगैरह गिर जाते हैं, कट्टे गिर जाते। ये अपना खैरतल तिजारा जिले के 10 दर्जन गांवों को जोड़ने वाला मार्ग है, जिसकी इतनी बुरी हालात हुई पड़ी है और प्रशासन बिल्कुल आंख मीच के बैठा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी सरसों मंडी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा मार्ग ये है, जिसकी हालत ऐसी हुई पड़ी है। किसान अन्नदाता अपने अनाज को, सरसों को, इसको मंडी तक कैसे ले जाए, आप इस रोड की हालत देख सकते हैं। और इसके बावजूद भी, ऐसी हालत होने के बावजूद भी प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, आंख बंद करके बैठा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम प्रशासन से एक ही विनती करते हैं कि हमारी ये सुनवाई करे और हमारी इस समस्या का समाधान करे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवियर। एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय कदम सिंह यादव का 13वीं एवं पगड़ी रस्म और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कल पैतृक गांव जमालपुर गुरुग्राम में हुआ, जिसके अंतर्गत सुबह वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ शांति पाठ किया गया तथा दोपहर को पगड़ी रस्म के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गांव जमालपुर के संस्थाओं के द्वारा पगड़ी बनवाई गई। पगड़ी रस्म में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, राजस्थान, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं के द्वारा पगड़ियां भेजी गईं। इस दौरान भूपेंद्र यादव और उनके परिवारजनों के द्वारा विभिन्न संस्थाओं को पिता की स्मृति में भेंट दी गई, जिसमें 21 लाख रुपए वैदिक कन्या गुरुकुल, रुड़की, झज्जर तथा 11,11 हजार रुपए गांव जमालपुर के मंदिर, गौशाला और विद्यालय को भेंट किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक अलवर के निर्देश अनुसार एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस की विभिन्न टीमों ने कार्रवाई की है, जिनमें 13 व्यक्ति शांति भंग, 4 व्यक्ति आबकारी व स्थायी वारंटी एवं 2 अन्य वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिनको न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कुछ को जेसी व कुछ लोगों की जमानत हुई है। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर द्वारा एरिया डोमिनेशन का अभियान था, जिसमें पुलिस थाना राजगढ़ में
3 महीने के साथ में करीब टोटल 22 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। इसमें कुल तो 13 आदमी शांति धन में है और 4 आदमी आबकारी प्रकरण में है और 4 आदमी जो स्टैंडिंग वारंटी स्थायी वारंटी है और 2 अलग से वारंटी है। कुल मिला के 22 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। कुछ को न्यायालय पेश किया, कुछ लोगों की रेकी हुई है, कुछ लोगों की जमानत हुई। मुंडावर वासियों के लिए राजस्थान रोडवेज ने एक और सौगात दी है। अब अलवर से मुंडावर के लिए चल रही रोडवेज बस का एक अतिरिक्त चक्कर बढ़ा दिया गया है। नए निर्णय के तहत 1 अप्रैल से एक अतिरिक्त बस सेवा शुरू की जाएगी, जो शाम 6:30 बजे अलवर से रवाना होकर रात 8:30 बजे मुंडावर पहुंचेगी। खास बात तो यह है कि बस रात भर मुंडावर में ही स्टे करेगी और सुबह 6:30 बजे वापस अलवर के लिए रवाना होगी, जो 7:45 बजे अलवर पहुंचेगी। इसके बाद यह बस सुबह 8 बजे फिर से मुंडावर के लिए प्रस्थान करेगी। उसके बाद इस बस का प्रतिदिन वाला टाइम यथावत रहेगा। इस नई सुविधा से दैनिक यात्रियों को, नौकरी पेशा लोगों को, व्यापारियों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें अलवर से मुंडावर आने जाने के लिए अधिक समय विकल्प मिलेगा, जिससे सफर और भी सुविधाजनक हो जाएगा। इस नई सेवा की पुष्टि रोडवेज चालक रतन सिंह चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि इस अतिरिक्त बस सेवा के जुड़ने से यात्रियों को और बेहतर सुविधा मिलेगी और उनकी यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत जोहड़ा मोहल्ला में एक महिला जलते तेल में पानी डालने से लगी आग से झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय स्थित बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। परिजन रविंद्र कुमार ने बताया कि जोहड़ा मोहल्ला निवासी लक्ष्मी नारायण की पत्नी कैलाशी देवी ने बुधवार शाम अचार डालने के लिए गैस पर तेल गर्म करने के लिए रख दिया, लेकिन गैस पर रखने के बाद वह भूल गई। काफी देर बाद आकर देखा तो तेल में आग लग चुकी थी। आनन फानन में कैलाशी देवी ने तेल में पानी डाल दिया, जिससे हुए ब्लास्ट में कैलाशी देवी के दोनों हाथ और चेहरा बुरी तरह झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। गैस पे तेल रख के भूल गई थी। 15 मिनट बाद आके देखा तो उस पर आग लग रही थी। उसमें फिर जल्दबाजी में बुझाने के चक्कर में पानी डाल दिया। पानी से वो ब्लास्ट हो गया एकदम से। ब्लास्ट होके वो चेहरे पे, हाँ, चेहरा झुलस गया। और उस समय कोई था नहीं, भतीजी थी। भतीजी बच गई। बचाया कैसे? वो एक साइड ले लिया था भतीजी ने। ब्लास्ट क्या हुआ, किसमें था? नहीं, तेल जलते हुए में पानी डाल दिया। बफार निकली आग के साथ? हाँ, आग के साथ बफार निकली। हाँ जी। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत शालीमार में रह रहे भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव को जान से मारने की धमकी मिली है। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि आज वह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिताजी की पगड़ी रस्म कार्यक्रम में जमालपुर गए हुए थे। तभी 2:40 पर उनके बेटे के पास व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल आया कि 15 दिनों में तुझे और तेरे बाप को मैं जान से खत्म कर दूंगा। उसके बाद उसके बेटे ने उस शख्स से बात की तो उसने उनके बेटे राजेंद्र के साथ गाली गलौज भी की। इसके बाद पूर्व विधायक के बेटे ने सदर थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। दरअसल में मैं तो आज पूर्व मंत्री, प्रेजेंट के मंत्री जो अलवर के सांसद हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनके पिताजी की पगड़ी रस्म में था जमालपुर। तो मेरे पास तो फोन आया था राजेंद्र बेटे का। उसने कहा मेरे व्हाट्सएप कॉल आया है और ये नंबर है। तो उसने मेरे को पहले कहा कौन, तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो। राजेंद्र ने पूछा उससे, भाई आप कौन बोल रहे हो। तो उसने गाली दी। वे गाली क्यों दे रहे हो, तुम्हें देख लूंगा, 15 दिन है तुम्हारे पास, और तेरे बाप को भी देख लूंगा, दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। ये बातें उसने कही है। फिर उसने दोबारा फोन मिलाया, राजेंद्र ने व्हाट्सएप कॉल पे मिलाया उसी पे, तब उसने उठा के फिर गाली दी है। तो अब उसमें हमारे पास तो उसका नंबर, हमको कांटेक्ट था ही नहीं। उसके बाद में फिर मैंने एसपी साहब से बात की, तो एसपी साहब ने कहा कि आप ऐसा करो, बेटे को भेज दो और जो पुलिस थाना लगता है, कौन सा लगता है, तो उन्होंने सदर लगता है, तो सदर में एक एप्लीकेशन दे दो और वो मुकदमा दर्ज कर लेंगे और उसकी कॉल डिटेल निकलवा करके तब उसमें कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है किसने कॉल किया होगा? भाई ये कैसे बताएं, हमारा तो कोई इस तरह का नहीं है कि अब वो तो कॉल डिटेल निकलेगी, जब उसके बाद पता चलेगा भाई किसने क्या रंजिश रख रखी हमसे। भाई हमारा तो कोई ऐसा वो था नहीं
भाई किसी से कोई दुश्मनी हो। अब वो तो वो बताएगा मुझसे क्या दुश्मनी, मेरे बेटे से क्या दुश्मनी। जो कॉल डिटेल से निकलेगी नहीं, जब पता चलेगा कि भाई आपसे आपने इनको धमकी क्यों दी है। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल करने का मकसद क्या है भाई? सीधा मोबाइल पे बात करते हैं तो कॉल डिटेल निकल जाती है उसके सारी, लेकिन व्हाट्सएप कॉल की वो डिटेल रहती नहीं है, वो तो खत्म हो जाती है उस टाइम। इसलिए उसने कॉल डिटेल निकलने की वजह से डर से और व्हाट्सएप कॉल किया उसको। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।